वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज सम पेयर क्लोजेस्ट टू टारगेट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है। हमें बताना है कि सारे पेयर्स को ऑब्जर्व करना है पहले तो इस एरे के, और फिर हमें बताना है एक ऐसा पेयर जिनका सम जो हो वो इस टारगेट के सबसे क्लोजेस्ट हो। ठीक, अब देखिए मल्टीपल ऐसे पेयर्स हो सकते हैं जिनका सम इसके क्लोजेस्ट हो। ठीक, तो उस केस में टाई कैसे ब्रेक होगा? तो टाई ब्रेक करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसा पेयर चूज़ करना है, इन केस ऑफ टाई ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है जिन दोनों का आपस में, जैसे पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा दैट शुड बी मैक्सिमम। ठीक, तो इस तरीके से टाई ब्रेक होगा। चलिए अब टाई ब्रेक को अगर अलग हटा दें तो ये प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला जो सबसे पहला तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि है बेसिक सा कि हम जो दिया हुआ है वही कर दें। क्या दिया हुआ है? दिया है कि सारे पेयर्स को चेक करो और जो जो कंडीशंस दी हुई है कि इस टारगेट से जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका सबसे क्लोजेस्ट है जिनके सम का, वो सीधे सीधे वो पेयर रिटर्न कर दो। ठीक, तो हम बेसिक से क्या कर सकते हैं, हम अगर ये हमें एरे दी हुई है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके सारे पेयर्स पर ट्रैवर्स करेंगे। पेयर पर ट्रैवर्स करना आपको आता है, क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को पहले आई कंसीडर करेंगे। ठीक, ये एलिमेंट आई हो गया आपका। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बाकी जितने बचे हुए हैं इन सबको एक एक बार जे मान के देख लोगे। ठीक, पहले इस 5 के लिए इस 2 को जे मानोगे, तो इस 5 के लिए 2 को जे माना तो क्या हो गया, इनका सम क्या हो गया, सम हो गया 7। और एक बार जल्दी से देख लेते हैं टारगेट क्या था इस केस में। टारगेट है हमारा 10। ठीक, तो टारगेट को एक जगह कोने में लिख लें हम कि टारगेट है 10। ठीक, तो 5 और 2 7, टारगेट के साथ इसका कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है 3, तो यानी कि 3 क्लोजेस्ट है ये टारगेट से। अभी तक का तो बेस्ट होगा ना, क्योंकि अभी तक देखिए अभी तक हमारे पास कोई पेयर ही नहीं था, ये पहला पेयर आया है, तो ये एक आदमी ने लड़ा, अकेला जीत गया ना। तो अभी हमने मान लिया कि ये 5,2 जो है ये बेस्ट पेयर है जिसका सम क्लोजेस्ट है हमारे टारगेट के। ठीक, अब जैसे जैसे हम और पेयर्स देखेंगे तो वो पेयर्स इस वाले पेयर से कम्पीट करेंगे। ठीक, जैसे देखते हैं, अब ये वाले को अगर जे मानेंगे हम, तो 5 आई हमारा और ये 7 जे है, तो 5 और 7 दैट इज़ 12। ठीक, अब देखो डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तो यानी कि चाहे 10 बड़ा हो चाहे तो इनका सम बड़ा हो, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, यानी कि बीच की दूरी। ठीक, तो 12 माइनस 10 दैट इज़ 2। तो अब देखो अभी तक इनका डिफरेंस क्या था, इसका डिफरेंस था 3, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 2, हमें निकालना है क्लोजेस्ट। तो अब ये क्लोजेस्ट हो गया ना, क्योंकि इनका सम आ रहा था 7 और 7 जो था 10 से वो 3 दूरी पे था, और अब जो नया है 5 और 7 इनका सम आ रहा है 12 और ये है 2 दूरी पे, तो ऑब्वियसली इससे तो जीत गया ना। तो यानी कि अब इसने कहा कि 5 और 2 तुम हटो, तुम्हारी जगह अब आ जाएगा 5 और 7। ठीक, अब ऐसे ही जे की वैल्यू चेंज हुई, जे फिर से अब ये बना, तो अब क्या हो गया, अब सम हो गया 5 और 1 विच इज़ 6। ठीक, 6 हो गया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस हो गया 4। तो इसने कहा नहीं तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, मेरा तो डिफरेंस आ रहा है इस टारगेट के साथ 2 का, तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है 4 का, तुम मुझसे बेटर नहीं हो। ठीक, अब ऐसे हम 4 के लिए देखेंगे, तो 5 और 4 दैट इज़ 9। ठीक, 5 और 4 इज़ 9, तो 5 और 4 का सम हो गया 9। अब इसका डिफरेंस देखेंगे अगर हम, तो 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 क्या होता है 1। और अभी तक का जो हमारे पास बेस्ट है उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस है 2, हमें इससे भी क्लोजेस्ट एक आंसर मिल चुका है। ठीक, तो इसने कहा कि तुम हटो, हम आ रहे हैं आंसर बनने के लिए, तो यानी कि अब एक और आंसर हो गया 5 और 4। ठीक, तो अभी तक का बेस्ट पेयर ये है क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 1 का। ठीक, ऐसे ही अब देखिए इस आई 5 को आई मान के सारे पेयर्स चेक हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब इस 2 को आई मान के सारे पेयर्स चेक करेंगे। 2 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 7 के बीच का डिफरेंस है कितना, 2 और 7 को पहले ऐड करेंगे, तो 2 और 7 ऐड हो गया 9 बना, और 10 माइनस 9 इज़ 1। ठीक, देखो 1 आया, अब ये क्या हो गया, अभी भी आंसर जो हमारे पास है उसका डिफरेंस भी 1 है, लेकिन ये जो आया इसका डिफरेंस भी 1 है, तो क्या हम इसको आंसर बने रहने देंगे या फिर इसको आंसर बना देंगे। इसका टाई का ब्रेक कैसे होगा, टाई का ब्रेक करने के लिए हमने बताया था कि जो दो एलिमेंट्स आप चूज़ कर रहे हो, यानी कि एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे जो आप चूज़ कर रहे हो, इनका जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए अभी तो जो हमारे पास पेयर है 5 और 4, इनका आपस में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है 1, और जो नया पेयर आ रहा है इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, ये तो 2 और 7 है ना, तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5। तो अब किसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है,
ऑब्वियसली 2 और 7 का। ठीक, तो इसने कहा कि तुम हटो, हालांकि तुम्हारा और मेरा जो टारगेट के साथ डिफरेंस है वो तो सेम है, बट जो हमारा आपस में डिफरेंस है उसको भी तो मैक्सिमम होना चाहिए ना इन केस ऑफ टाई। तो अब 2 और 7 हमारा आ गया एज अ आंसर पेयर। ठीक, अब आगे चेक करते हैं 2 और 1 के लिए। तो ये तो कहीं से दूर नहीं है, बहुत दूर है, यानी कि 2 और 1 का सम होता 3, और टारगेट से तो ये क्लोजेस्ट कहीं से भी नहीं है क्योंकि 7 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 और 4 आता है, ये भी 4 का डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अब आई फिर से हमारा चेंज होगा, आई बन गया 7, 7 और 1 8, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 7 और 4, 7 और 4 कितना होता है 11। तो अब फिर से देखिए 10 और 11 डिफरेंस आया 1, हमारा जो अभी आंसर चल रहा है ये आंसर चल रहा है 2 और 7, इसका भी डिफरेंस है 1। लेकिन क्या, लेकिन हमें चाहिए कि एब्सोल्यूट डिफरेंस जो हो वो मैक्सिमम हो। यहाँ का एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5 2 और 7 के बीच का, यहाँ का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है 7 और 4 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है 3। तो ये इससे नहीं जीत पाया, तो अभी भी हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक, अब 1 को आई मानेंगे और जे हो गया 4, तो ये 5, तो अभी भी आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। तो आंसर हमारा लास्ट में निकल के आया 2 और 7। ठीक, अगर आप एक बार वेरीफाई करना चाहें तो आंसर को वेरीफाई करेंगे तो ये आंसर अभी हमारा 2 और 7 ही आ रहा है। ठीक, ये तो था बेसिक सी अप्रोच जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही होगी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो क्या, हर एक एलिमेंट को आई मान रहा है और उसके लिए सारे जे पे ट्रैवर्स कर रहे हो, फिर एक को आई मान रहे हो, फिर सारे जे पे ट्रैवर्स कर रहे हो, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्या ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इस केस में चलेगा? नहीं, क्योंकि देखिए एरे का साइज हमें दिया हुआ 10⁵, अगर इसको हम चलाने की कोशिश करें तो 1 सेकंड में बिल्कुल पास नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10⁻10 कंप्यूटेशन तो नहीं हो पाएंगे ना। ठीक, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एटलीस्ट एन लॉग एन तक लेके आओ, क्योंकि एन का सोल्यूशन ढूंढना तो इस केस में थोड़ा मुश्किल है, बट एन लॉग एन तक अगर ले आओगे तो भी पास हो जाएगा, एन स्क्वायर तो पास नहीं होगा कभी भी। ठीक, देखते हैं कि अब इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए एक बार जल्दी से एरे लिख लेते हैं, एरे हमारी 5 2 7 1 और 4। ठीक, ये आ रहे, देखिए आप अभी तक क्या कर रहे हो, अभी एक एलिमेंट को हम मान रहे हैं आई। ठीक, और इसके लिए हम सारे जे के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक, देखिए जितने भी पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका है इस बारे में, कि देखो अगर कभी भी तुम्हें आई और जे, ऑल पॉसिबल आई और ऑल पॉसिबल जे पर ट्रैवर्स करना है, ठीक, तो देखो एक चीज़ तो तुम सही कर रहे हो कि हर एक एलिमेंट को आई मान रहे हो, लेकिन दूसरी चीज़ क्या तुम गलत कर रहे हो, गलत नहीं रादर क्या तुम अनऑप्टिमाइज कर रहे हो। ऑप्टिमाइज ये कर नहीं कर रहे हो तुम कि देखो तुम हर एक आई के लिए हर एक जे पर ट्रैवर्स कर रहे हो, जो कि तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये तो एन का ही हो रहा है, ये जो आई वाला लूप है ये तो ओवरऑल एन ही लेगा ना। अब लेकिन तुम जो दूसरा काम कर रहे हो वो कर रहे हो कि हर एक जे पर ट्रैवर्स कर रहे हो, और वो कर क्यों तुम रहे हो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास अगर तुमने कोई एक पेयर देख लिया, इस आई के लिए मान लो इस जे को देख लिया, ठीक, तो देखो इससे तुम्हारा बाकी के कोई पेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तुम्हें पता चल गया कि हाँ इसका सम है जो 7 है, इसका जो टारगेट के साथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 3। अब लेकिन तुम्हें इसके आगे क्या, इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है कि इसके बगल वाला पेयर कौन है, इसके दूर वाला कौन है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक, तो इसको कहते हैं कि देखिए आपको इस वाले पेयर के लिए कंप्यूट करने के बाद आपको कुछ किसी भी पेयर का कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इस एरे में कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है, ये एरे कोई भी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें एक ऑर्डरिंग डाल दें तो क्या देखते हैं, कुछ हो सकता है। देखिए ऑर्डरिंग क्या होती है, ऑर्डरिंग मतलब कि सॉर्ट कर दो। ठीक, तो सॉर्ट करने के बाद हमारी एरे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक, अब देखो, अब आप कोई भी एक पेयर के साथ कुछ करोगे तो आपको ये पता है कि देखो इसके अगर आपने ये वाला पेयर लिया, इसको इसके साथ मैच किया, ठीक, कुछ कुछ हुआ, तो आपको ये पता है कि इसके लेफ्ट में छोटी वैल्यूज़ है, इसके राइट में बड़ी वैल्यूज़ है। ऐसी कुछ कंडीशन आपको पता चलेगी, जो कि बाइनरी सर्च के केस में भी होता है। क्या होता है कि अगर आप किसी भी मिड को लिए देखा तो अब आपको ये पता है ना कि अगर किसी भी कंडीशन के बेसिस पे आपने कुछ निकाला, आपको अब उसके बाद पता है कि आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए आपको पता चलता है कब, जब आपकी एरे सॉर्ट होती है। इसीलिए बाइनरी सर्च का मेन कंडीशन ही है कि एरे सॉर्ट होनी चाहिए, वरना फिर आप वहीं पे खड़े रह जाओगे कि इस वाले एलिमेंट के लिए तो चेक कर लिया, अब हम जाए कहाँ, हमें किसी का तो कुछ पता नहीं है। ठीक, तो कभी भी आपको अगर ऐसे पेयर के केस में
या फिर किसी भी केस में मतलब कि आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचना हो और आपको ये स्टक हो गया हो कि हाँ अब तो हमें कुछ पता ही नहीं, अगर इसके लिए हमने चेक कर लिया तो अगल बगल वालों का कुछ नहीं पता, तो एक बार ऑर्डरिंग के बारे में सोचना इज़ डेफिनेटली इसको एक आप ट्राई दे सकते हो कि हाँ एक बार ऑर्डरिंग करके देख लो क्या किसी तरीके से कुछ हो सकता है कि नहीं। ठीक, आपने इसको ऑर्डरिंग कर दी तो देखो अब आपको क्या निकालना है, आपको पेयर निकालना है, आपको उसका सम करना है। ठीक, उसके बाद एक टारगेट दिया हुआ है उसके साथ आपको मैच करना है, अगर कभी भी टाई होता है तो उनका आपस में एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ठीक, ये 4-5 काम है आपके पास। ठीक, देखो पेयर चूज़ करना है और पेयर का सम निकालना है। ये कुछ कुछ सुनी सुनी सी प्रॉब्लम नहीं लग रही? अगर आपने टू सम किया हो, टू सम प्रॉब्लम की हो, ठीक, टू सम प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक टारगेट दिया होता है, आपको क्या करना होता है, आपको उस टारगेट के पता करना होता है कि कोई ऐसा पेयर प्रेजेंट है कि नहीं इस एरे में जिसका सम उस टारगेट के बराबर हो। ठीक, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप एक पॉइंटर यहाँ पे रखते हो, एक पॉइंटर यहाँ पे रखते हो, चेक करते हो कि क्या ये आपका टारगेट के बराबर है कि नहीं। अगर ये टारगेट के बराबर नहीं होता है, अगर होता है तो आप रिटर्न कर देते हो कि हाँ टारगेट के बराबर मिल गया है, अगर टारगेट के बराबर नहीं होता है तो आप फिर दो कंडीशन हो जाती हैं। एक कंडीशन कि आपको पता चलता है कि ये तो जो हमने सम निकाला है ये जो है वो टारगेट से बड़ा है, और एक पता चलता है कि वो टारगेट से छोटा है। अगर टारगेट से बड़ा है तो आप क्या करते हो, आपको आपको पता है कि टारगेट से बड़ा हो गया तो यानी कि आपको बड़े वाले एलिमेंट को ड्रॉप करके छोटा बनाना है। तो आपको बड़े वाले एलिमेंट को ड्रॉप करके छोटा कैसे बना सकते हो, इधर जाओगे तो एलिमेंट छोटे होते जाएंगे, इधर जाओगे तो एलिमेंट बड़े होते जाएंगे, तो यानी कि ये बड़ा एलिमेंट ड्रॉप करके इसको छोटा बना दोगे। ठीक, अगर आपको पता है कि अभी सम छोटा आ रहा है तो क्या करोगे, इधर जाओगे तो बड़े होते जाएंगे तो इसको ड्रॉप करके यहाँ पे आ जाओगे आई को। ठीक, तो कुछ ऐसा सही इसमें भी करना है, बस इसमें क्या है हमें, इसमें हमें टारगेट के एग्जैक्ट बराबर मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें कुछ वेरिएबल्स लेके चलने पड़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे, एक तो पेयर लेके चलना पड़ेगा। ठीक, जो पेयर में हम स्टोर करेंगे कि अभी तक का बेस्ट पेयर कौन सा है, और एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी कि आपका कितना क्लोजेस्ट मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक, जैसे हम चेक कर रहे थे ना कि अगर हम पीछे देखें तो ये जो ये चीज़ लिख रहे थे कि ये 2 दूरी का मिल गया है, इससे 1 दूरी का मिल गया है। ठीक, जब दूरियां बराबर हो रही थी तो फिर आप क्या कर रहे थे, एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक कर रहे थे, है ना। तो वही कुछ हमें भी अभी यहाँ पे भी करना है। तो एक वेरिएबल हम लिख सकते हैं कि क्लोजेस्ट, कितना क्लोजेस्ट मिल चुका है, अभी तक का मिनिमम जो क्लोजेस्ट मिला है वो कितना है। ठीक, एक चीज़ ये यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, है ना। तो ये एक दो चीज़ें स्टोर करने पे क्या डिफरेंस होगा ये देखते हैं। ठीक, एक बार फिर से नए पेज पे देखते हैं। 1 2 अरे क्या थी 4 5 7, ओके 4 5 7, टारगेट अगर पता हो तो टारगेट हमारा था 10। ठीक, अब एक दो चीज़ें जो हमने लिखी थी वो लिख लेते। देखो इनिशियली हमने क्या किया, जो हम टू सब में करते थे क्या करते थे कि हम एक पॉइंटर यहाँ पे रखते थे एक पॉइंटर यहाँ पे रखते थे, तो अभी भी हमने डिफ़ॉल्ट मान लिया कि हाँ हमारा एक ये बेस्ट पेयर है। ठीक, कोई भी एक पेयर रैंडमली उठा लिया हमने पहला और लास्ट एलिमेंट का, क्योंकि यही स्टार्टिंग पेयर होता है तो इसको हमने मान लिया कि ये अभी तक हमारा बेस्ट पेयर है, ये हमारा लास्ट का आंसर होगा। ठीक, बेस्ट पेयर हमने एक जगह स्टोर कर लिया, एक जगह क्या स्टोर कर लिया कि मिनिमम जो क्लोजेस्ट है वो कितना अभी तक हमें मिल चुका है, तो इसको मान लिया कि हमें अभी तक का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी वैल्यू से इसको इनिशलाइज कर लिया, इंट मैक्स से इनिशलाइज कर लिया। ठीक, कि एक बहुत बड़ी वैल्यू अभी हमें क्लोजेस्ट मिली है, अब आप कोई भी आंसर लाओगे वो हमारा इसको रिप्लेस कर ही देगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखो आई आपने यहाँ रखा, जी यहाँ पे रखा। ठीक, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे करोगे क्या आएगा, 8 आया। ठीक, आपका टारगेट क्या है, टारगेट है 10। ठीक, तो अब इनका डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 2। क्या ये डिफरेंस जो अभी तक का डिफरेंस है उससे कम है, हाँ उससे कम है, तो यानी कि क्या होगा इस केस में आपका आंसर अपडेट होगा। अब आपका जो मिनिमम डिस्टेंस आ गई है इस टारगेट के साथ वो है 2 की, और कौन सा पेयर लेके आप आया है, पेयर लेके आप आया है जो है 1 और 7। ठीक, तो पेयर अपडेट कर दिया आपने, इसमें आप कुछ रैंडम वैल्यूज भी रख सकते थे। ठीक, -1 कुछ भी रख सकते थे, कोई भी रैंडम वैल्यू खाली भी छोड़ सकते हो इस पेयर को, लेकिन बाद में जब अपडेट करोगे तो इस बेस्ट वाले को भी चेंज करोगे कि ये 2 आया तो है लेकिन ये 2 लाया कौन है, ये पेयर लाया है जिसको अभी हम देख रहे थे। ठीक, अब ये तो ले आए, अब इस पेयर को देख लिया है ना। अब बाकी के पेयर्स को कंप्यूट करने के लिए क्या, अब कंडीशन ही आएगी, क्योंकि हमारे इस एरे में ऑर्डरिंग है इसीलिए हम एक कंडीशन लगा पा रहे हैं। ठीक, अदरवाइज हम कंडीशन ना लगा पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इस पेयर को तो चलो कंप्यूट कर लिया हमने, अब हमें किधर जाना है क्या करना है, वो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास एक ऑर्डरिंग है जो कि हमारे टू सम में भी होती थी क्योंकि हमने ऑर्डर को सॉर्ट कर दिया। ठीक, तो ऑर्डरिंग से क्या होगा, देखिए हमारा टारगेट है 10,
हमारी वैल्यू है करंट जो सम आ रहा है वो आ रहा है 8। देखो अब क्लोजेस्ट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 के पास जाना है ना। अभी हम 8 पे हैं, हमें 10 के पास जाना है, हमें अपने आप को बढ़ाना है। अपने आप को बढ़ाओगे कैसे, अपने आप को बढ़ाओगे जब हम आई को बढ़ाएंगे। ठीक, आई अभी छोटा है ना, आई को बड़ा करो। अगर हमें अपने आप को घटाना होता तो क्या करते, जे को घटाओगे, क्योंकि जे अभी बड़ा है। ठीक, तो देखो अपने आप को बढ़ाना है तो आई को बढ़ाया। ठीक, अब क्या हो गया, अब देखिए ये आई हो गया और ये हमारा जे अभी भी 7 पे ही है। ठीक, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, 2 प्लस 7 9। ठीक, अब हमारा टारगेट वही है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ चुका है 1। डिफरेंस आ चुका है 1 का। अभी तक का जो हमारा मिनिमम क्लोजेस्ट था वो है 1, वो है 2, और अब जो हमारा मिनिमम क्लोजेस्ट आया वो है 1। तो यानी कि फिर से आंसर को अपडेट करना पड़ेगा। आंसर को अपडेट किया, मिनिमम क्लोजेस्ट को। अब क्या अपडेट करना पड़ेगा, अपना बेस्ट। कौन लेके आया है ये मिनिमम क्लोजेस्ट, वो लेके आया है ये 2 और 7। ठीक, तो 1 और 7 को हटाया, उसकी जगह रखा 2 और 7। ठीक, फिर से वही सेम काम कि देखो अब 2 और 7 का सम था 9। 9 हमारा क्या है, टारगेट से छोटा है। 9 को टारगेट के पास ले जाना है तो अपने आप को बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए आई को बढ़ाओगे। ठीक, आई को बढ़ाया, आई आ चुका है 4 पे। 4 और 7 विच इज़ 11। 10 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस। फिर से आया एब्सोल्यूट डिफरेंस 1। मिनिमम क्लोजेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, मिनिमम क्लोजेस्ट में पड़ा हुआ है 1। ठीक, यानी कि तुमने आंसर तो तुम और अच्छा नहीं ला पाए, लेकिन तुम एक टाई की कंडीशन ले आए हो कि देखो जो आंसर हमारे पास पहले था तुम उसके बराबर ही एक और पेयर लेके आ गया हो कि हाँ देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो मेरी भी इतनी है, मेरी भी इतनी है। अब टाई आ चुका है तो ब्रेक कैसे होगा, आपस में जो वो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा उसका देखेंगे किसका मैक्सिमम है एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो अभी तक जो हमारे पास था उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5। जो आप लेके आए हो, आप लेके आए हो 4 और 7, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 3। तो आपने कहा कि ठीक है जो लेके आए हो वो वापस लेके चले जाओ, क्योंकि हमारे पास जो है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5, आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 3। ठीक, तो हम लेंगे मैक्सिमम वाला। तो आंसर अपडेट नहीं हुआ। ठीक, लेकिन क्या चीज़ होगी, चीज़ होगी हमेशा कि एक पेयर अगर आपने देखा है तो आप दूसरा पेयर चूज़ करोगे। ठीक, क्या हुआ, देखो हमारा टारगेट है 10, आपकी वैल्यू है अभी 11। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 है, हमको 10 के पास जाना है, आपको 11 पे। आप अपने आप को छोटा, अपने आप को बड़ा करोगे तो हमेशा 10 से दूर ही जाओगे, अपने आप को छोटा करोगे तो 10 के पास आओगे। ठीक, तो छोटा करने के लिए क्या करोगे, जे को नीचे लाओगे। जे नीचे आया। ठीक, जे नीचे आया तो क्या हो गया, 5 और 4 9। ठीक, ये नीचे आया तो 5 और 4 9 हो गया। और हमारा टारगेट था 10, 10 माइनस 9 विच इज़ 1। मिनिमम डिस्टेंस फिर से 1 लेके आ गए हो। ठीक, देखो मिनिमम क्लोजेस्ट जो था उसके बराबर ही वैल्यू फिर से लेके आ गए हो। अब क्या होगा, टाई हो गया। टाई के केस में क्या होगा, फिर से आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ाई किस चीज़ की, कि आपस में मिनिमम डिफरेंस जो है उसको तुम मैक्सिमाइज करके दिखाओ। देखो एक चीज़ तो तुमने कर ली, इसके बराबर ले आयो। अगर इससे तुम छोटा ले आते तो तुम सीधे सीधे इसको एलिमिनेट करके अपने आप को एक बेस्ट पेयर बना सकते थे। लेकिन तुम क्योंकि इसके बराबर लेके आए हो तो तुम्हें एक बार अपने आप को और प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे, जो कंडीशन दी हुई थी कि आपस में जो मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए वो आपका, आपस में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, तो 5 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1, और हमारे पास जो अभी तक बेस्ट आंसर पड़ा हुआ उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5। तो कौन बेस्ट है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक, अब फिर से यही चीज़ होगी कि देखो 5 4 और 5 है, तो ये क्या हो गया, ये है 9, है ना, ये है 9। तो ये क्या है, ये हमारे टारगेट से छोटा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि आई को आगे ले जाना होगा। देखो अब क्या हुआ, अब आई और जे आपका सेम जगह पॉइंट कर रहा है। आपको चूज़ करना है पेयर। आई और जे अगर सेम जगह पॉइंट कर रहा है तो ये क्या पेयर बन पाएगा, अकेला ही एलिमेंट को आई भी पॉइंट कर रहा है, जे भी पॉइंट कर रहा है, पेयर तो नहीं बन पाएगा ना। तो यानी कि आपने जितने भी पेयर पॉसिबल हो सकते थे वो सारे पेयर आपने चेक कर लिए। ठीक, अब जो आपके पास आंसर अभी भी स्टोर्ड है वही आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक, तो आपने किया क्या, आपने हर बार देखिए, हर बार लड़ाई तो वही सेम चल रही थी कि क्या कर रहे थे आप, हर बार डिफरेंस चेक कर रहे थे, जो मिनिमम डिफरेंस है उससे कंपेयर कर रहे थे, जो भी कर सकते थे आप वो कर रहे थे। लेकिन आपने एक क्या चीज़ ऐड कर दी, आपने एक ऑर्डरिंग ऐड कर दी कि हमें जाना किस तरफ है। इस पेयर को चेक कर लिया तो अब किस तरफ के पेयर्स को चेक नहीं करना है, किस तरफ जाना है तुम्हें। इस आई को यहीं रखोगे कि जे को मूव करोगे, या फिर जे को यहीं रखोगे और आई को मूव करोगे। ठीक, ये एक चीज़ आपने कैसे इंट्रोड्यूस की, ये आपने इंट्रोड्यूस की जब आपने कर दिया कि एक ऑर्डरिंग आ चुकी है। ठीक, जब आपने इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया तो आपको पता है कि इस तरफ वैल्यूज़ बड़ी हो रही हैं, इस तरफ वैल्यूज छोटी हो रही हैं। ठीक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो देखो एक बार सॉर्ट करने में, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे नहीं दी हुई है तो एनलॉग एन लगेगा सॉर्ट करने में। और साथ में क्या चीज़ है,
साथ में आपने एक ऑर्डर ऑफ एन का ट्रेवर्सल किया, क्योंकि देखिए एक बार आई इधर से इधर तक आया, जे इधर से इधर तक आया, जैसे ही दोनों मिल गए, जैसे ही जिस जगह पे दोनों मिल गए वहीं पे तो आपने ब्रेक कर दिया ना। तो ओवरऑल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, आई यहाँ तक आया, जे यहाँ तक आया, टोटल दोनों का मिला के एन ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। और आपने स्पेस, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिया क्या? नहीं, आपने सॉर्ट किया और क्या बस 2 पॉइंटर्स ही तो लिए, तो आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लिया, ठीक। तो एक बार इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं। कोड में देखिए क्या होगा, अगर आपकी एरे का साइज ही एक है, ठीक, आपने एलिमेंट ही एक दिया है, तो पेयर तो कोई बन ही नहीं सकता। एक एलिमेंट क्या पेयर बना लेगा, अकेले पेयर बनाएगा क्या? नहीं। तो अगर एक साइज ही एक है तो कोई भी पेयर नहीं बन सकता, खाली एरे रिटर्न कर दो, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, आप ऑर्डरिंग दे रहे हो, यानी कि आपने एरे को सॉर्ट कर दिया। अब आई लिया आपने 0 के बराबर, यानी कि आई को रखा स्टार्टिंग में, जे को रखा लास्ट में, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, ये देखिए ये एफ और एस है मेरा कि बेस्ट पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट और बेस्ट पॉसिबल एंड पॉइंट। आप एक पेयर भी बना सकते थे। बेसिकली जो हमने ये पेयर यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, इसको मैंने दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये 2 और 7 जो एक साथ हमने स्टोर किया, इसको मैंने दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। एक में 2 स्टोर कर लिया, एक में 7 स्टोर कर लिया, ठीक। इसको इनिशलाइज कर दिया हमने स्टार्टिंग में, जो इनिशियल वैल्यूज़ थे हमारी 0 और जे वाली वैल्यूज़ के, और एक जो ये क्लोजेस्ट लिया था कि करंट जो सबसे क्लोजेस्ट है वो हमने इंटरमैक्स से इनिशलाइज कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा आई और जे एक ही जगह पे नहीं आ जाते, यानी कि जब तक ये लोग अलग अलग एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या करा आपने अब सम निकाला कि ये दोनों एलिमेंट का सम क्या है, इनका क्या हुआ, इनका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कब काम आएगा, डिफरेंस तब काम आएगा जब आपका कोई टाई होगा, ठीक। देखिए जब तक टाई नहीं हो रहा है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, टारगेट और इस जो सम के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है। अगर ये आपका करंट क्लोजेस्ट से छोटा है तो क्या कर सकते हैं आप सीधे सीधे चेंज कर दोगे, कोई भी टाई नहीं हुआ तो कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर आपने करंट क्लोजेस्ट से कम ले आए आंसर तो यानी कि आप बेस्ट बन गए हैं, आपको किसी से कुछ लड़ना नहीं है, आपको जो भी करंट पेयर है उससे लड़ना नहीं है, उसको आप एज इट इज़ एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। तो क्या किया आपने, अपने आप को अब बनाया आपने करंट क्लोजेस्ट कि अब मैं सबसे छोटा हो गया हूँ, मैं सबसे छोटी दूरी ले आया हूँ, और साथ में आपने एफ को भी चेंज कर दिया, आपने एस को भी चेंज कर दिया, ठीक है, आपने पूरा पूरा पेयर चेंज कर दिया। लेकिन अगर गलती से आपका जो डिफरेंस है सम के साथ, आपका जो डिफरेंस है टारगेट के साथ, वो कहीं करंट क्लोजेस्ट के बराबर है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। किससे? ये जो लड़ाई थी वो जो अभी जो आपका डिफरेंस है, अभी जो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, और जो पहले का एलिमेंट था जो अभी तक का बेस्ट आंसर है उसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, उससे आपको बड़ा होना पड़ेगा। अगर उससे आप बड़े हो गए तो क्या कर पाएंगे आप, तो आप एफ को चेंज कर पाएंगे और एस को चेंज कर पाएंगे, यानी कि अब आप नए पेयर बन पाएंगे। दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगर इक्वल आया तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल आया तो उस केस में हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस आपस में भी चेक करना है, ठीक। अब ये तो देखिए ये तो हमारे आंसर अपडेट करने का स्टेप हो गया, हमने आंसर अपडेट कर दिया। अब साथ में क्या करना पड़ेगा, अब अगला पेयर कौन सा देखना है, वो कैसे चेक करोगे, अगला पेयर देखने के लिए चेक करोगे कि जो सम था वो टारगेट से क्या बड़ा हो चुका है। अगर सम टारगेट से बड़ा हो चुका है तो क्या करना पड़ेगा, जे को पीछे लाओगे, क्योंकि हमें सम को अब छोटा करना है, टारगेट के पास लेके आओगे तो छोटा करोगे, ठीक। तो जे को माइनस माइनस करोगे। अगर हमारा सम जो है वो ऑलरेडी छोटा है टारगेट से, तो अब क्या करोगे, इसको बढ़ा के जे के पास लाओगे, तो क्या करोगे, आई को प्लस प्लस करोगे, और जब ये वाइल लूप जब खत्म हो जाएगा तब आपका जो एफ और एस में पड़ा होगा, यानी कि जो आपका पेयर था, जो बेस्ट पेयर था, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर ली है कि एक बार सॉर्ट करने में एन लॉग एन, और उसके बाद ये लूप जो है पूरा, ये एक बार आई और जे को बीच में ला के जैसे ही मीट होगा वैसे ही खत्म हो गया, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन का ही ये लूप है, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया तो ऑर्डर ऑफ वन का स्पेस यूज़ हुआ, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आएगी कि एक ऑर्डरिंग क्यों हमने इंट्रोड्यूस करी, ऑर्डरिंग इंट्रोड्यूस करने से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एन स्क्वायर से कम कैसे हो गई, ठीक। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।